गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीके। तो विशाल कुमार जीके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। जैसे वैसे प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रश्न को उठाया जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। जैसे इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे, देखे है ना, एक कविता भी है, देखो इंद्रधनुष निकला कितना सुंदर कितना मनोहर। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। लेकिन यहां पूछा गया है कि बीच का रंग, तो बीच का रंग होता है, पहले ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है पीला, लेकिन ऑप्शन होगा बी हरा। क्या होगा? देखो इंद्रधनुष निकला कितना सुंदर कितना मनोहर, 7 रंगों का है। यह खेल कविता पढ़ा है ना क्लास 4 में, मुझे याद है, मैं कविता को पढ़ा हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र यह सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। लेकिन लिया कहां से गया है? ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है मायन, लेकिन इसका आंसर होगा ए ऋग्वेद। याद रखिएगा, कौन वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य ऑफ स्मोक इरेक्ट्स ऑफ द रियली। ए है पेट्रोल, बी है हाइड्रोजन, सी है कोयला। तो इसका आंसर होगा बच्चों हाइड्रोजन, यानी बी हाइड्रोजन। ये कहा जाता है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। चौथा क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया। जब किसी को भी कैंसर हो जाता है, कैंसर जैसे जटिल रोग हो जाते हैं, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है रेडियोथेरेपी, बी है फिजियोथेरेपी और सी है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी जो होता है वो हृदय के लिए होता है, याद रखिएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय के लिए होता है। फिजियोथेरेपी जब बॉडी में आपका चोट लग जाता है तो उसे जो एक्सरसाइज करके उस दर्द को कम किया जाता है, तो ये हो गया किससे? लेकिन कैंसर के लिए पूछा गया है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा रेडियोथेरेपी। क्या कहा जाता है उसको? रेडियोथेरेपी। चलिए इतना क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कितने अंग होते हैं। जैसे मोबाइल नंबर भी होता है तो 10 अंकों का होता है, पैन नंबर भी होता है 10-12 का होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि आधार कार्ड जो मेरी पहचान है, जो हमको पहचान दिया है कि आप नागरिक हैं यहाँ के, आधार कार्ड होता है ना, हर चीज में आधार कार्ड का मांग किया जाता है। कहता है ना कि अपना आधार कार्ड लाइए, चाहे कहीं चल जाइए, अब टिकट कटाने जाइए, कहीं एडमिशन कराइए, किसी चीज का एग्जाम में बैठिए, तो उसमें सबसे पहले आपका सारा चीज तो मांगा जाता है, लेकिन आधार कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो कितने अंगों का होता है? ऑप्शन है 10, बी है 12, सी है 20, लेकिन इसका ऑप्शन होगा 12 बी। अब क्या है क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई। जैसे क्रिकेट मैच में हम लोग आईपीएल, आज से ठीक 2-3 महीना पहले आईपीएल हुआ था। बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, चैंपियन, वैसे कई क्रिकेट में प्रतियोगिता होता है। लेकिन यहां पूछा गया कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। ये बहुत सारा टीम है ना, आप लोग टीम देखते हैं ना, कि बेंगलोर है, राजस्थान है, मुंबई है, चेन्नई है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन है 2000, ए है 2010, बी है 2008, सी है 2009, लेकिन इसका आंसर होगा बच्चों बी, यानी 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई। कब की गई? 2008। अब 7वां क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी बिना पंखों का होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हर पक्षी पंख का होता है, लेकिन एक ऐसा पक्षी है उसके पंख नहीं होते हैं। वो कौन सा पक्षी है? आप कहिएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो पंख नहीं रहेगा तो उड़ेगा कैसे? आप लोग कहते हैं ना, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं।
स्टूडेंट लोग पूछ रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी पक्षी को तो पंख होता है, हम लोग हर पक्षी को पंख के देखें, लेकिन है ए है कीवी, दूसरा है पेंगुइन, सी है कौवा, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा ए कीवी। कौन सा पक्षी को पंख नहीं होता है, तो कीवी, याद रखिएगा, उसको पंख नहीं होता है। और कौन सा पक्षी तैर सकता है, जैसे कौन सा पक्षी है जिस बिना पंखों का होता है, कीवी। और कौन ऐसा पक्षी है जो तैर सकता है, तो बहुत कोई पक्षी तैर नहीं सकता है, लेकिन पेंगुइन तैर सकता है पानी में, ये पानी में भी तैरता है, याद रखिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ए है रूस, बी है कनाडा, सी है भारत। तो भारत भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, कौन है, रूस। ए कौन है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, रूस। 9वां क्वेश्चन है कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है। आप लोग कविता पढ़े हैं ना कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी, वह आती थी, अंग्रेज सरकार को वह मतलब लड़ाई लड़ी थी, झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना कविता। तो होगा बी है मदर टेरेसा, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है इंदिरा गांधी। तो मदर टेरेसा भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी भी नहीं होगा, होगा बी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, जिसे झांसी के रानी कहा जाता, रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ना। चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। जब हम भारत के जो बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, तो लेकिन सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है एम एस अंसारी, सी है एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। तो कौन थे, अब अगर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी बने, लेकिन राष्ट्रपति के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे, वो मिसाइल मैन भी थे, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो हम सबके बीच नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिशियन भी थे, याद रखिएगा। तो it is a very most important question for competitions exam, likely SSC, Railway, BPSC, BSSC and MTS exam, and aware of the toughest exam UPSC, aware of the sites and who students watch this video, learn of new information and did come to who students prepare competitions exam, likely SSC, Railway and rest of the site, and new information I meet you next new information, so aware of the site, aware of the site। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आज फिलहाल इस जनरल जीके जीएस के क्लास में इतना ही, मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। तो फिलहाल विशाल कुमार जीके जीएस में इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बैठे हैं, बैठने वाले हैं या बैठ रहे हैं, हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर